a warm welcome to you all on my channel God's Glory by सुखमनी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की टैरो कार्ड रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके लव मैसेजेस क्या हैं, डिवाइन गाइडेंस क्या है इस वक्त आपके लिए। ये होने वाला है आज की रीडिंग का टॉपिक। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस टॉपिक में, प्लीज़ चैनल से जुड़ जाइए। अगर आप चाहते हैं रीडिंग आपसे रेजोनेट हो और आपको राइट गाइडेंस मिल पाए तो एनर्जी एक्सचेंज कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो पाए एंड आपको राइट गाइडेंस मिल पाए, रीडिंग आपसे रेजोनेट हो पाए एंड आप रीडिंग को क्लेम भी तभी कर पाएंगे। जुड़ जाइए इस रीडिंग से। एंड आपको अगर लगता है किसी पर्सन को इस रीडिंग की ज़रूरत है, अपनों के साथ आपको शेयर करनी चाहिए, तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपके पर्सन की करंट एनर्जी आपके लिए क्या है? एक चैनल मैसेज यहाँ पर आ रहा है आप लोगों के लिए कि शायद हो सकता है कोई पीछे की बातें नहीं भूल पा रहा है। ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं या आप भी हो सकते हैं। कोई पीछे की बातें छोड़ नहीं पा रहा है, पास्ट को नहीं भूल पा रहा है, आगे नहीं मूव ऑन हो पा रहा है। दो मैसेजेस हैं हमारे पास में। 5 ऑफ वेसल्स देखिए, अभी बोला और यहाँ पर कार्ड भी आ गया। 5 ऑफ वेसल्स है पहला कार्ड। सेकंड है हमारे पास में 5 ऑफ स्टार्स। ओ माय गॉश, ये एनर्जी 3 बारी यहाँ पर, एक मैंने बोला है, 2 कार्ड यहाँ पर वही चीज़ को बता रहे हैं कि पर्सन जो है उसी चीज़ में उलझे हुए हैं और उस चीज़ से मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं। डेविल की एनर्जी भी है यहाँ पे। व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू? द लवर्स। ओ माय गॉश, क्वीन ऑफ स्टार्स एंड लास्ट कार्ड ले रही हूँ, एस ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक भी देखेंगे। ओह माय गॉड, टावर। सो गाइज, बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली है ये। यहाँ पर जो मैं समझ पा रही हूँ वो ये है कि करंटली हो सकता है आप नो कांटेक्ट में हो या फिर आप दोनों के बीच में इस तरीके से सिचुएशन आ गई है जहाँ पर कि अब इस पर्सन को चूज करना पड़ रहा है, या तो आप या कोई और, राइट? इस पर्सन को डिसाइड करना पड़ रहा है, इस पर्सन को डिसीजन पे आना पड़ेगा आपकी इनको क्या चाहिए। हो सकता है ऐसी सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में क्रिएट हो चुकी है एंड हो सकता है कि अभी आप टेम्परेरीली एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, आप एक दूसरे के साथ में अभी करंटली नहीं है, या अगर है भी तो बहुत प्रॉब्लम्स हैं, कियोस है, फाइट्स, एवरीडे आर्ग्यूमेंट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड एक ही चीज़ को लेकर बार बार रोज़ वही चीज़ के बारे में बात हो रही है। बट यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी यहाँ पर हो सकता है। यहाँ पर फैमिली भी इन्वॉल्व दिख रही है, थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व दिख रही है। ऐसा हो सकता है आप दोनों के बीच में कास्ट इश्यूज हो या फिर आपकी फैमिली हो या इस पर्सन की ऑलरेडी फैमिली हो, ये मैरिड हो, राइट? सो ऐसा भी हो सकता है। बट यहाँ पर क्लैशेस काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं। बट ये पर्सन जो है ये चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि इनको आपके बगैर रहना होगा, इनको आपको छोड़कर आगे मूव ऑन होना पड़ेगा। यही चीज़ है एक इनके अंदर जो कि इनको आगे बढ़ने नहीं दे रही है और ये मूव ऑन बिल्कुल भी नहीं हो पा रहे हैं। अगर आप इस कार्ड को भी देखेंगे तो क्लैशेस हैं, मेंटल क्लैशेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं कि ये बहुत सोच रहे हैं, दिन रात इनके मन में यही चीज़ आ रही है कि मैं इससे आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, मैं ये आपको मिस करने लग जाते हैं, ये मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं, राइट? पास से मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं ये पर्सन एंड आपसे आगे नहीं ये बढ़ सकते हैं। एज एन अगर इनको आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में तो आप इनको चाहिए हो, ऐसी एनर्जी है करंटली इस पर्सन की। कोई थर्ड पार्टी इस तरीके से हो सकता है इसमें इन्वॉल्व कि आपके रिलेशनशिप को खराब किया जा रहा है या फिर मिसगाइड किया जा रहा है इस पर्सन को, या ये पर्सन जो है आपके साथ काफ़ी चीज़ों को लेकर मैनिपुलेशंस कर रहे हैं। आपको हो सकता है ये बोलते हो काफ़ी सारी चीज़ें बट ये उन पर खड़े नहीं उतर रहे हैं, उस चीज़ को रियलिटी में नहीं लेकर आ पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डेविल की एनर्जी जो है वो ये बता रही है कि ये पर्सन जो है ना क्लियर नहीं है अपने अपने माइंड में। ये या तो क्लियर हैं तो तब भी ये मैनिपुलेशंस करें क्योंकि इनको आपको भी नहीं खोना है और इनको उधर भी एक बैलेंस को क्रिएट कर रखना है। दोनों ही तरफ से ये चाह रहे हैं कि कनेक्शन रहे। एज एन अगर इनकी फैमिली इन्वॉल्व है, वो चाहते हैं कि अभी आप इनकी लाइफ में ना रहें,
ठीक है। सो ये उनको भी डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे हैं और साथ में ये आपको भी नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। तो बट मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, मुझे ये इंट्यूटिवली फील हो रहा है कि ये कुछ इस तरीके की स्कीम, कोई प्लानिंग, कोई कोई टेक्निक का यूज कर सकते हैं टू रिजॉल्व ऑल दी इश्यूज। एज एन ये अपने माइंड को यूज कर कर इस कनेक्शन को अच्छा करने वाले हैं, क्योंकि ये पर्सन जो है ना, अब मुझे ऐसा लगता है कि ये अपफ्रंट आकर तो नहीं बोल सकते हैं कि मुझे इसके साथ रहना है या मुझे इस तरीके से जो भी करना है। मतलब हो सकता है कि कोई सिचुएशन इनकी लाइफ की ऐसी है कि ये डिसीजन अपफ्रंट नहीं ले पा रहे हैं, पर ये कुछ ऐसी स्कीम यहाँ पर कोई लगा सकते हैं, कोई ऐसी ट्रिक जिससे कि वहां पर भी चीजें सही सही हो जाए एंड वो थर्ड पार्टी पे निकल जाए और आपकी तरफ भी ये बहुत आसानी से आ जाए, राइट। ऐसा भी दिख रहा है कि जैसे इनकी मदर हो सकती है, कोई मदर फिगर हो सकती हैं जो कि शायद इस कनेक्शन में इन्वॉल्व हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। बट यस, ये पर्सन आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इनको ये फीलिंग ज़रूर आती है कि आपसे बेटर इनको कोई भी नहीं मिल सकता है, इसीलिए ये आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कनेक्शन मैंने अपनी सोल, अपना माइंड, अपना सब कुछ देकर, अपना हार्ट देकर, अपनी सारी इमोशन फीलिंग्स इसमें इन्वेस्ट कर कर मैंने इसको बनाया है। अपने जैसे ग्रो हुआ है ये कनेक्शन आपका इनके साथ में ओवर द इयर्स और ओवर द मंथ्स, जो भी जितना भी टाइम आप रहे हैं। एंड इतना खूबसूरती से ये कनेक्शन निखर कर आया है कि अब ये आपकी जगह किसी और को नहीं देना चाहते हैं। जो इनके पास है, जो भी इनके पास है, वो सब कुछ ये आपके नाम करना चाहते हैं, आपको देना चाहते हैं। जैसे कि ये दिल से ग्रैटिट्यूड करना चाहते हैं कि सब कुछ जो भी आज मैं हूं तुम्हारी वजह से हूं, एंड वो जगह मैं किसी और को कैसे दे दूं। सो ये आगे तो नहीं बढ़ पा रहे हैं, डेफिनेटली मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं। एंड बहुत जल्दी आप दोनों के बीच में चीजें क्लियर होती हुई दिख रही हैं एंड जीत होती हुई दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे क्राउन है, यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स है, न्यू बिगिनिंग्स है, क्लैरिटी है, एंड यहाँ पर ये कार्ड जो जीत को दर्शाता है। एक ऐसा थॉट, जैसे इनको ये डेविल कार्ड के नीचे भी रखा हुआ है, सो कोई ऐसा थॉट इनको आ सकता है जो कि ये डेविल की एनर्जी भी मैंने आपको बताया था, कोई ऐसा ट्रिक, ऐसा माइंड गेम ही खेलेंगे जिससे कि जीत हो जाएगी। एक ऐसा थॉट, एक ऐसा ट्रिक ये जो है अप्लाई कर सकते हैं जिससे कि चीजें अपने आप रिजॉल्व हो जाएंगी। सो ये जो लवर्स की एनर्जी आ गई है ना, ये सारी ही कार्ड्स की जो है नेगेटिविटी को अब्सॉर्ब कर लिया है इसने, और अब जो है यहाँ पर आपके लिए मुझे ग्रोथ दिख रही है। आपके लिए अब जैसे साथ में आकर एक दूसरे के साथ में खुशियां बांटने वाले हैं। देखिए कार्ड कितना खूबसूरत है, एक दूसरे के साथ में ये हाथों में हाथ डालकर जैसे ये उस मोमेंट को जी रहे हैं। तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर डेफिनेटली है। अभी आपके पर्सन टूटे हुए दिख रहे हैं, सबसे लड़ रहे हैं आपके लिए, आप देख ही पा रहे हैं यहाँ पर, एंड काफी मिस कर रहे हैं आपको अगर अपना कॉन्टैक्ट में है तो। सो यहाँ पर ये कार्ड जो है हमको बता रहा है कि आपको अपनी पावर में रहना है, आपको अपनी ब्यूटी को और एनहांस करना है, इनर ब्यूटी, आउटर ब्यूटी। अगर आप अपने लुक्स में कुछ चेंज कर सकते हैं आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अपने माइंड को शांत रखना है, एक्शन लेते रहें, पीछे मुड़ के आपने नहीं देखना है, आपने सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ना है और अपनी पावर में रहना है। इस चीज का गाइस प्लीज ध्यान रखिएगा, ओके। ये आपके लिए अच्छा ही रहेगा। एंड जो लोग इस चीज को एज इन समझ रहे हैं या समझ चुके हैं और उस हिसाब से आगे मूव कर रहे हैं तो क्या ही कहने, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पर देखूंगी कि आपके पर्सन अगर आपको कोई मैसेजेस देना चाहते हैं या फिर आपके लिए कोई ब्लेसिंग आ रही है आपकी लव लाइफ में, तो वो क्या है प्लीज डिवाइन बताएं। ओके, एक कार्ड निकला है वेटिंग गेम, ब्लेम गेम, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल, फॉल्स प्रॉमिसेस। ये तो मैंने आपको शुरू में ही कह दिया था कि ये पर्सन हो सकता है इन्होंने आपको बहुत वेट कराया है, ये फॉल्स प्रॉमिसेस कर कर ये बैठे हुए हैं, इन्होंने कहा कुछ और ये पूरे नहीं कर पाए। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका इनके साथ में कोई साइकिल भी था जो कंप्लीट होना था, जो काफी हद तक यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर मैसेज है हमारे पास में कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल। ऑन ऑफ सिचुएशन हो सकती है, हो सकता है आपको ब्लेम कर रहे हो काफी चीजों को लेकर कि तुमने ऐसा किया, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। सो ये सारी चीजें अभी फिलहाल चल रही हैं आपके रिलेशनशिप में, एंड वेट कर रहे हो जैसे आप, ऐसा लग रहा है। ओके, ये सारे ही मैसेजेस मैं ले लूंगी जो नीचे गिर गए हैं। सो लेट अस सी क्या है आपके लिए।
Okay. I want to confess the truth. My heart bleeds to see you cry. So ये पर्सन बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि आप रोएं, आप परेशान हो, आप सैड हो, या आपको सच बताना चाहते हैं। बहुत ही जल्द ये बहुत सारी चीजें आपके साथ में कन्फेस करेंगे, अपनी दिल की बातें बाहर रखने वाले हैं। जेलेसी, ऑब्सेशन, इनसिक्योरिटी। सो यहाँ पर जेलेसी दिख रही है, ये पर्सन जेलस हो सकते हैं, इनको ऐसा डर हो सकता है कि आपको इनसे बेटर या तो मिल गया है या कोई मिल जाएगा। काफी ऑब्सेस्ड है, काफी, जैसे मैंने बताया था आपको रीडिंग में भी, अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, पैशनेट है। इनसिक्योरिटी यहाँ पर मुझे दिख रही है इस पर्सन की तरफ से कि आपको खो ना दें, आप किसी और के पास चले जाओगे तो इनका क्या होगा, या फिर आपके आसपास हो सकता है काफी सारे लोग हों जिसको लेकर ये जेलस हो रहे हैं कि शायद इसको मेरी कमी महसूस नहीं हो रही। हो सकता है आपको काफी लोग प्रपोजल्स आपको आ रहे हों, या इस तरीके से भी कोई सिचुएशन हो सकती है। फियर ऑफ कमिटमेंट, फैमिली इश्यूज, डिलेज, एज गैप, ब्लॉकेजेस, डिफरेंट रिलीजन्स। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था डिफरेंट रिलीजन्स, मैंने आपको रीडिंग में ही ये चीज कंफर्म कर दी थी कि डिफरेंट रिलीजन से आप हो सकते हो, ब्लॉकेजेस हो सकते हैं आपके कनेक्शन में, डिलेज हैं, फैमिली इश्यूज भी मैंने आपको बताया था, कमिटमेंट ऑफ फियर भी यहाँ पर बताया था कि फियर ऑफ कमिटमेंट भी मैंने आपको बताया था कि पर्सन डरे हुए हैं अभी, एज इन ये कमिटमेंट को लेकर इश्यूज आ रहे हैं, राइट। एंड फॉल्स प्रोमिसेस के बारे में जो मैंने डिस्कस किया था आप लोग के साथ में। सो एज गैप भी हो सकता है आप दोनों के बीच में। सो ये पर्सन जो है अभी डरे हुए हैं, आपको कमिटमेंट देने से डरे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी भी है। सो ये दोनों चीजों को मैनेज कर कर कि उधर भी नुकसान ना हो और आपका भी नुकसान ना हो, और ये बहुत आसानी से वहां से निकल कर आपकी तरफ में आना चाहते हैं। ओके, I am ready to make all the sacrifices for you. Just know I am nothing without you. You are my angel. Such a beautiful message. So ये पर्सन समझ चुके हैं, जैसे मैंने आपको बताया विद द लवर्स कार्ड, कि इस पर्सन की एनर्जी इसी तरीके से है कि इनका दिल सिर्फ आपके पास है और वो सब कुछ ही आपको ही देना चाहते हैं। सो वही एनर्जी है यहाँ पर भी कि ये पर्सन जो है सारे सैक्रिफाइसेस आपके लिए करना चाहते हैं। अब ये पर्सन रेडी हो चुके हैं, राइट, एंड ये एक्सेप्ट कर चुके हैं कि आपके बगैर इनकी जिंदगी कुछ भी नहीं है। आप इनके एंजल हो, आप इनके गुड लक हो, आप इनकी ब्लेसिंग हो। I don't want any third party. I just want you now. I respect you. You are my precious gem. देखिए अगेन वही एनर्जी आ रही है कि अब थर्ड पार्टी से मूव ऑन होना चाहते हैं, आगे बढ़ जाना चाहते हैं। इनको अब थर्ड पार्टी नहीं चाहिए है। ये आप ही की कदर करते हैं, आप ही को रिस्पेक्ट करते हैं। इनको असलियत में समझ में आ चुकी है कि आप क्या हो। आप एक ऐसा हीरा हो, एक ऐसा जेम हो आप, कि जो हर किसी के पास नहीं होता है और जो बहुत रेयर होता है। सो यू आर रेयर एंड प्रेशियस। प्रैक्टिकल लव, स्लो लव, एग्जैक्टली एज व्हाट यू विश्ड फॉर, ग्रेटिफिकेशन, एक्सेप्टेंस। सो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये पर्सन प्रैक्टिकली थोड़ा सा मूव कर रहे हैं, थोड़ा तभी चीजें धीरे धीरे हो रही हैं, बट जो आप चाहते हो, जैसे आप चाहते हो वैसे ही होगा। यहाँ पे सेटिस्फैक्शन है आपके लिए, आपकी कंप्लीशन है और एक्सेप्टेंस भी है। सो ये पर्सन एक्सेप्ट करने वाले हैं इस प्यार को और आगे बढ़ने वाले हैं। मिक्स्ड फीलिंग्स, आई एम गोइंग टू रिंग यू सून, want to dedicate a love song to you. So ये पर्सन जो है काफी कंफ्यूज्ड है अभी। यहाँ पर ऑब्वियसली थर्ड पार्टी है तो कंफ्यूजन है। कभी तो ये सोचते हैं कि मूव ऑन हो जाएंगे, कभी ये बिल्कुल आपको मतलब जैसे रोने रोने लगते हैं कि नहीं ये अब नहीं आगे बढ़ सकते हैं, राइट। सो मिक्स्ड फीलिंग्स यहाँ पर हो सकता है ये आपकी एनर्जी भी हो, बट ये पर्सन जो है ये बोलना चाहते हैं कि आपको जरूर ये कॉल करने वाले हैं, बहुत जल्द कॉल करने वाले हैं। आई एम गोइंग टू रिंग यू सून, Want to dedicate a love song to you. So ये बहुत ही जल्द आपको कोई गाना भी डेडिकेट करेंगे। हो सकता है आपको कोई इस तरीके का सपना आ जाए जिसमें आप कोई गाना सुने, एंड वो इनकी तरफ से ही होगा। एंड हो सकता है आपको कॉल कर कर भी ये कोई गाना आपको डेडिकेट करे। ओके, सो अब हम देख लेंगे कि आपके लिए लव एज एन गाइडेंस मैसेजेस क्या है, राइट। आपको इस टाइम पे एंजल्स, यूनिवर्स, डिवाइन आपको क्या बोलना चाहते हैं, आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। प्लीज गाइज लाइक कर दीजिएगा, इतनी खूबसूरत रीडिंग है एंड लाइक करना बिल्कुल बनता है। प्रॉपर्टी, सो यहाँ पर अगर आप बहुत समय से सोच रहे हो कोई प्रॉपर्टी लेने का, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी ले सकते हो। शिफ्टिंग हो सकती है, स्टेबिलिटी, अगेन प्रॉपर्टी जो है स्टेबिलिटी को भी बताती है, तो आपके रिलेशनशिप में भी यहाँ पर स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। एंड बट आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि आप जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे ना, उसमें हर चीज को सोच समझ के करना है, राइट। सो पेपर्स को पूरे तरीके से पढ़ लीजिएगा, ट्रांजैक्शंस आप सोच समझ के देख कर करें। सिक्योरिटी प्रॉपरली देख लें आप जहां से पेमेंट फायर कर रहे हैं, सो वो सेफ साइट है या अगर आप अपने बैंक अकाउंट से कर रहे हो, जैसे भी मतलब यहाँ पर कुछ ट्रांजैक्शंस को लेकर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऑन पेपर्स को आपने ध्यान से पढ़ लेना है। टफ एंड ट्राइंग टाइम्स, हो सकता है कि
अभी जो है आप मुश्किल समय से गुजर रहे हैं। आपने कोशिश करनी है जितना हो सके नेगेटिव लोगों को, उनके साथ में अभी आपने डील नहीं करना है, कोई भी तरीके के आर्ग्यूमेंट्स में नहीं फंसना है, क्योंकि वो चीज़ आपकी एनर्जी को और ज़्यादा डिप्लीट कर देगी एंड यू विल बी लाइक सो स्ट्रेस्ड आउट एंड ड्रेन्ड कि आपको लगेगा कि क्यों मैं इन सब चीज़ों में पड़ गया। सो इट्स बेटर कि आप नेगेटिव लोग आपको इस टाइम पे ज़्यादा अट्रैक्ट आप करोगे, बट उनको अवॉइड करना है। ओके सो आपने एक चीज़ यहाँ पर आपके लिए और भी है कि लॉन्ग टर्म का आपने सोचकर आगे बढ़ना है। ठीक है, जो डिसीजंस लेने हैं ना वो लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखते हुए लेने की, इसका आगे जाके क्या रिजल्ट होने वाला है। ठीक है, ऐसे नहीं कि कुछ भी किसी भी चीज़ में आप लोग इन्वॉल्व हो गए। सो हर चीज़ को सोच समझ कर करना है, स्लोली मूव करना है। राइट, सो ये है आपके लिए प्यारी सी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपना प्यार दीजिएगा एंड मेरे दूसरे चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस रीडिंग को क्लेम करके जाइएगा एंड जो लोग अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाय बाय।